पहुंचे थे, वहाँ कुछ लोगों ने कांग्रेस ज्वाइन की है, बीजेपी छोड़ दी है। सन 91 से वो लोग जुड़े हुए थे। तो वहाँ चौधरी अकरम खान ने ये बात कही है कि जितनी भी खिदराबाद के अंदर चीज़ें आई हैं ये कांग्रेस के टाइम में मंजूर हो चुकी थी, इन लोगों ने फीता काटने का काम किया है। एक किसी का नाम बताएं वो। जैसे आपका सब स्टेशन था, उसके बाद आपका हॉस्पिटल है ये तो खिदराबाद का हॉस्पिटल तो हमने वो कहीं सरकार के कागजों में दिखाए, वो कहीं अपने भाषण में सुनाए दे कि मैं इसके लिए प्रयास कर रहा। अगर उसका एक भाषण भी ये हो जिसमें वो ये कहे कि मैं खिदराबाद में बड़ा हॉस्पिटल बनाऊंगा, किसी एक भाषण में ये कहे कि मैं खिदराबाद में कॉलेज बनाऊंगा, किसी एक भाषण में ये कहे कि मैं खिदराबाद को तहसील बनाऊंगा, किसी एक भाषण में ये कहे कि मैं ब्लॉक बनाऊंगा, मैं बड़े ही मान लूंगा उसका। वो कहे एक बार कहे छतरौली में सब डिवीजन बनाऊंगा तो उसकी बड़ी ही मान लूंगा। वो एक बार ये कहे कि मैं ITI बनाऊंगा, मैं बड़ी ही मान लूंगा। पर मुझे भाषण मत दिखा दो कहीं। कल्पना मेरी थी, करना क्या था, सोचा भी नहीं था कभी कोई करना को। अच्छा 10 साल रही कांग्रेस की सरकार, तो 10 साल में कोई 5 काम तो बता दो, जो 10 नहीं बताते 5 बता दो। तो कुछ तो करे अभी होना चाहिए। योजना थी। वो दीपेंद्र हुड्डा जी है, वो कहे कि भाई 152 DB हमने ही सोच रखी थी, तो बताए तो दे कहाँ ने बनानी थी। वह जितने हाईवे बन गए सारे दीपेंद्र हुड्डा ने सोच रखे थे, जितने काम हो गए सारे दीपेंद्र हुड्डा ने सोच रखे थे। आजकल कह रहा, तो मेरा ख्याल है इन बातों का कोई अर्थ नहीं है। कोई न्यू बताओ, कुछ तो बता दो। चलो आपने सोच रखा था, आपकी सोच बहुत बड़ी थी, कोई 2-4 करे भी तो बता दो। अगर सोचते ही रहे बैठे, कोई करे अभी तो बताओ। एक काम भी करे नहीं बता सके। अभी आपने, आप जैसा पत्रकार था, उसने उससे पूछ लिया कि कंवरपाल बार बार कह रहा कोई 5 काम बताओ, तो थर्मल प्लांट के अलावा बता नहीं सका पूरे जिले में। सिर्फ एक थर्मल प्लांट बता सका, पूरे जिले में कोई काम नहीं बता सका। दीपेंद्र हुड्डा नहीं बता सका। अकरम खान जी की नहीं बात करा, अकरम खान पर तो एक भी नहीं बता जानेगा, पर दीपेंद्र हुड्डा भी नहीं बता सका। अच्छे खासे बनवा दिए, हॉस्पिटल भी बनवा दिए। बार बार ये आवाज़ उठ रही है स्कूल के अंदर टीचर नहीं है और डॉक्टर जो है अस्पतालों के अंदर नहीं है, तो कारण क्या है इसका? जी, जो हॉस्पिटल की बात है, मैं ये एक बात कह रहा कि जो पहले डॉक्टर थे उनसे 2 गुना से ज़्यादा हॉस्पिटल में डॉक्टर आज हमारे पास हैं। हाँ, ये सही है कि मैंने हॉस्पिटल काफ़ी बड़े बड़े बना दिए। जैसे खिदराबाद का हॉस्पिटल 6 बेड का था, अब 30 का है। जैसे छतरौली का 6 का था, 30 का है। जैसे हमने कोर्ट में जहाँ डिस्पेंसरी थी वहाँ हॉस्पिटल है, खदरी में डिस्पेंसरी थी, हॉस्पिटल है आज। तो हमने उसकी व्यवस्था भी बड़ी की। लेकिन डॉक्टरों की समस्या है कि डॉक्टर मिलते नहीं हैं, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो आज उनकी डिमांड बाहर भी बहुत है, इसीलिए हमने जो है मेडिकल कॉलेज बनाने शुरू किए। और अभी खिदराबाद ना अपना यमुनानगर में आप देख रहे होंगे बहुत स्पीड के साथ बढ़ रहा। तो स्वाभाविक ही है जब पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, हर जिले में इस प्रकार के बनेंगे मेडिकल कॉलेज, तो डॉक्टरों कभी आने वाले टाइम में नहीं रहेगी। तो हमने लंबी बात सोच के उस काम की शुरुआत की। जहाँ है तो यहाँ पर किस तरह का आपको जन समर्थन मिलने की संभावना है, क्योंकि लोकसभा के अंदर तो ग्राफ काफ़ी डाउन था बीजेपी का? नहीं, आपसे किसने बता दिया ग्राफ डाउन था? यहाँ तो मेरा ग्राफ पिछली बार भी ठीक था, 200 वोट यहाँ से मैं पड़ी थी। और अब की बार जो आप देख रहे, तो मैं निश्चित तौर से मान के चल रहा कि वोट डबल होगी यहाँ। और जिस प्रकार से आज भाई अशरफ जी, यासीन जी, शकील जी, कैमदीन जी, सब गुलामदीन जी, सब ने मिलके सैकड़ों की संख्या में लोगों ने पार्टी ज्वाइन की, तो निश्चित तौर से यहाँ से हमारा वोट परसेंटेज बढ़ेगा और अच्छा वोट हमें मिलेगा। मंत्री जी, आपका एक किया गया था क्या? नहीं, देखिए यहाँ इससे कोई राजनीति में कोई वो नहीं होता है। बहुत लोग हैं, इनमें से कुछ लोग पहले से हमारे साथ थे और जिन्होंने हमारी कार्यशैली देखी थी। और मैं समझता हूँ कि जैसे उनका मन परिवर्तन होया तो इनका भी मन परिवर्तन होया। जैसे उसका मन परिवर्तन होएगा दूसरी साइड पे चला गया, तो यहाँ बहुत बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जिनका मन परिवर्तन होगा, मेरे साथ आया। तो मैं इन सबका स्वागत करता हूँ। के टाइम में बना था, उसके बाद बस स्टैंड छछरौली का वो भी कांग्रेस के टाइम में बना था। आपका मेघू वाले का पुल है एक, वो भी मेघू वाला मेरे टाइम में मंजूर है। अभी तो कागज पकड़ के देख ले, पहले मेरे टाइम उससे पहले वाला नहीं, मेघू वाला पुल मेरे टाइम में होया। पेगू वाला पुल नहीं था, मेघू वाला पुल मेरे टाइम में बना। कॉलेज की बात आपकी सही है, कॉलेज उनके टाइम में बना, बस स्टैंड उनके टाइम में बना, ये बात मैं मान रहा। कॉलेज, लेकिन कॉलेज में 3 गुना बिल्डिंग हमने बढ़ाई। 1900 बच्चों को बैठने का स्कूल नहीं है, और 600 बच्चे रह सका उसमें जो पहला है। आज 1900 बच्चे हैं, हमने 3 गुना बड़ा बढ़ाया। अभी आप जाकर देख लो, हमने जो उस पर खर्च करे 12 करोड़ 86 लाख खर्च करे, इन्हें 4 करोड़ खर्च करे, तो जाकर देख लो 3 गुना बनाया। हाँ, बस स्टैंड उन्हें बनाया, मैं मान रहा। टीचरों की जो JBT टीचर थे, उनकी बहुत लंबे टाइम से उन्हें डिस्ट्रिक्ट अलाट नहीं हुए थे। 2004 से लेकर अब तक डिस्ट्रिक्ट अलाट नहीं हुए थे। काफ़ी बड़ी डिमांड थी उनकी, तो हमने उस डिमांड को मान लिया और हमने डिस्ट्रिक्ट अलाट कर दिए। लेकिन जैसे ही हमें दूसरे टीचरों की भर्ती यहाँ करनी थी, अपने इधर यमुनानगर करनी थी या दूसरी जगह करनी थी, तो उसके बाद आचार संहिता लगी। तो आचार संहिता की वजह से परेशानी आ रही कि हम टीचरों को ले नहीं सक रहे। टीचर हैं, लेकिन मैंने अभी बात की थी और हमारे जो चीफ सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी विश्वास दिलाया था,
और पीएससीए में उन्होंने विश्वास दिलाया था कि हम जल्दी कोशिश करेंगे, कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट से परमिशन लेके हम जो टीचर हैं यहाँ भेजने का काम करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर कोर्ट से जाके परमिशन मिलेगी ठीक है, नहीं तो 1 तारीख के बाद टीचर यहाँ उपलब्ध हो जाएंगे। कल के लिए बनाया था, तो सर क्या उसके अंदर कुछ काम शुरू हुआ है अभी तक? बहुत बन का पूरा है क्या? नहीं, पढ़ाई का। हाँ, पढ़ाई का भी स्टाफ की थी वहाँ, स्टाफ भी मेरा शायद सैंक्शन हो गया, वो आ जाएगा, हो जाएगा शुरू। हो गरीब आदमी का क्या चाह रहा था? गरीब नहीं, मैं तो नहीं कहूँ चाहे 4-5 किले बड़ा भी है, अगर 4-5 किले बड़े के लिए 5 लाख खर्च हो जाए, 4 लाख खर्च हो जाए, तो मैं समझता हूँ उसने भी 4-5 साल नहीं हो सकती। मजदूर की तो छोड़ ही दो, बेचारे की मजदूर का तो क्या बढ़ेगा, वो तो कर ही नहीं सकता। लेकिन आज वो इलाज करवाएगा दे नहीं सकता, और अगर ठीक नहीं होता तो अगले साल फिर 5 लाख का इलाज है। तो नहीं सारे अब कांग्रेस कह रही थी हम यो करेंगे, यो करेंगे, यो करेंगे, तो कांग्रेस ने भाई पहले बहुत बातें कही, वन यू कहती 24 घंटे बिजली देंगे, दी, लेकिन हमने दे दी कि नहीं दे दी? हमने 24 घंटे दे दी और 40% रेट कम करके दी, सस्ती भी दी हमने। और मैं भाई अशरफ अली जी, भाई यासीन जी, भाई शकील जी और सभी जिन लोगों ने आज का एक कार्यक्रम रखा, और इन्होंने मुझे बताया कि हम तो पहले भी पार्टी में थे, लेकिन अब और जो लोग हैं हमारे साथ सारे के सारे पार्टी ज्वाइन करने लगे, तो मैं इन सबका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमारी जो पार्टी है ये खाली नाम के नारे नहीं देती, हम उन नारों ने प्रैक्टिकल करा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई सबका साथ, सबका विकास, और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने कहा हरियाणा एक, हरियाणवी एक। भाइयों, हमने उसको इंप्लीमेंट किया, ऐसे नहीं किया कि खाली नारा दे दिया। हमने चाहे एमएलए, चाहे एमपी, चाहे मजदूर, चाहे गांव का सबसे गरीब आदमी है, अगर अधिकार की बात आई तो हमने हर आदमी को बराबर मान के उसको जी दी। हमने किसी के साथ कोई बेईमानी नहीं किया, चाहे वो बड़े से बड़ा था, चाहे छोटा था। और आपने उसको होते भी देखा। मारे इलाके में कम से कम 10-15 नौकरियां ऐसी हैं जो ऊपर की हैं, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर है, पुलिस का इंस्पेक्टर है, वह सारे के सारे ऐसे लगे जिनका तो अपने पता भी नहीं, ऐसे गरीब आदमी जिनके माँ बाप ने कोई जानता नहीं, बेचारों ने मजदूर है, लेकिन जो बड़े बड़े मंत्री और एमएलए हैं उनका बच्चा कोई लगा। तो हमने सिद्ध कर दिया ना, सबका साथ, सबका विकास, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, हमने सिद्ध कर दिया ना कि भाई यहां सिफारिश का सौदा नहीं है, यहां सारी की सारी चीज। जो बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही कि देश के संसाधनों पे गरीबों का अधिकार सबसे पहले, तो हमने उसको सिद्ध कर दिया कि जो गरीब आदमी है उसके लिए पहले सरकार ने चिंता की, और जिस निष्पक्षता के साथ विकास के काम, भाइयों ने जितने काम अभी मेरे से पहले बताए, चाहे हॉस्पिटल का काम बताया, चाहे बस स्टैंड का काम बताया, चाहे तहसील का काम बताया, चाहे आईटीआई का काम बताया, चाहे ब्लॉक का काम बताया, चाहे हमारा जो बिजली की सब डिवीजन बढ़ाने का काम बताया, चाहे सड़कों का काम बताया, चाहे पुलों का काम बताया, चाहे गांव की गली नाली का काम बताया। तो भाइयों ये काम सबके हैं इकट्ठे, इनमें से ऐसा नहीं है कोई जिसने इसका फायदा नहीं होता। अगर पुल बनागा सबने फायदा होगा, अस्पताल बनागा सबने फायदा होगा, कॉलेज बनागा सबने फायदा होगा, किसी एक ने नहीं फायदा होता, सबने फायदा होगा। और ये सारे के सारे काम आप देख रहे कि 10 साल में सारे काम आपके सामने हुए ने। हम ऐसे नहीं कह रहे वही कह रहे कोई, सारे काम आपके सामने हुए, आगा होने लगे। लेकिन हमारे से पहले 10 साल जो सरकार रही वो कांग्रेस की सरकार रही। अच्छा, तभी याद करो कौन सा काम कराया। मैं दावे के साथ कह रहा कि आप पूरा दिन सोचियो 5 काम तो ढूंढ नहीं सकते कि कौन से 5 काम करें। अच्छा, सड़क लग रही है, एक्सप्रेस हाईवे बनानी आने, तुमने सोचा था सड़क की जरूरत है यहाँ?
ना थारी डिमांड थी ना तुमने सोचा था, लेकिन आज आपके सामने है। ये बनने लगी बात तो यहीं तक बना रहे इसने, बाद में देहरादून तक बढ़ागी। आज जब देहरादून तक बढ़ागी तो मैं दावे के साथ कह रहा थारे जो जमीन है ना इनके 4-4 गुना रेट होंगे। क्योंकि बड़े बड़े लोग सोचेंगे हम कोई इंडस्ट्री लगा ले, कोई फैक्ट्री लगा ले, और फैक्ट्री लगा के फिर काम भी मिलेगा नहीं मिलेगा, तो काम भी मिलेगा। अभी मेरे से एक जना कह रहा था कि जी आप फैक्ट्री, अब सरकार तो लगाती फैक्ट्रियां पर लोग तो लगा सकाना जी। जब ये ऐसा बढ़िया सड़क बन जाएगी तो इंडस्ट्री भी यहाँ आवाज। तो मैं सारे के सारे काम जिस प्रकार से आज सरकार कर लगी, और भाई जो आयुष्मान की बात बताई, दोस्तों जिस दिन से मंत्री बने उसी दिन से राजनीति की व्यवस्था सुधारने में लग रहे, और वह व्यवस्था ऐसी सुधारी कि आज लोगों को ऐसा लग रहा है कि जो काम मंत्री जी के पास जाएगा वहां चंडीगढ़ जाएगा वहां थे ना, वो लोगों के घर बैठे ऐसी सेंटर में दे रहे। ये व्यवस्था परिवर्तन आज भारतीय जनता पार्टी ने करा दोस्तों। यानी राजनीति का आपको पता है, एक राशन कार्ड के वास्ता, एक सिलेंडर के वास्ता एमएलए की सिफारिश करा दी। अगर किसी भाई ने साथ लगेंगे भाई आपके ऑपरेशन पे तो 70,000 या 80 या 1 लाख रुपए का इंतजाम एक रात के अंदर करना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए जैसे आयुष्मान कार्ड लगाते हैं, इलाज करवा के घर आ जाते हैं, किसी को किसी भी प्रकार की कोई चिंता लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो इसलिए हमारी जो पार्टी है हरियाणा प्रदेश के अंदर 10 साल से काम कर रही है। और दोस्तों जिस दिन से मंत्री बने उसी दिन से राजनीति की व्यवस्था सुधारने में लग रहे, और वह व्यवस्था ऐसी सुधारी कि आज लोगों को ऐसा लग रहा है कि जो काम मंत्री जी के पास जाएगा वहां चंडीगढ़ जाएगा वहां थे ना, वो लोगों के घर बैठे ऐसी सेंटर में दे रहे। ये व्यवस्था परिवर्तन आज भारतीय जनता पार्टी ने करा दोस्तों। यानी राजनीति का आपको पता है, एक राशन कार्ड के वास्ता, एक सिलेंडर के वास्ता एमएलए की सिफारिश करा दी। अगर किसी भाई ने साथ एक मिनट सर यहाँ देखना। चौधरी कंवर पाल जिंदाबाद, चौधरी कंवर पाल जिंदाबाद, छत्तीस बरादरी के नेता चौधरी कंवर पाल जिंदाबाद, हमारे लोकप्रिय नेता चौधरी कंवर पाल जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, चौधरी कंवर पाल जिंदाबाद, चौधरी कंवर पाल जिंदाबाद। कह का गए थे, दी किसी एक की भी नहीं है, और अब आज 3,000 दे रहे कि नहीं दे रहे आपके सामने दे रहे। हम जो सी बात कह रहे उसने पक्का है बात, हम उसने करेंगे। कांग्रेस ने 6,000 भी घेरी और ठगा